हम भक्ति में सीरियस हो क्यों नहीं पाते? क्योंकि हम सोचते हैं जैसे भोग की प्रवृत्ति, इसको खत्म करिए, अस्थायी चीजों के पीछे दौड़ना बंद करिए। हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे, ये जो प्रोसेस प्रभुपाद जी ने हमें बताई है, इस प्रोसेस को बहुत ही गंभीरता से अपनाइए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। इसके अंदर जो सिद्धांत बताए जा रहे हैं, श्रीमद् भागवतम के अंदर जो सिद्धांत बता रहे हैं, जो हम नियमित रूप से सुन रहे हैं, इसको सिर्फ सुनिए नहीं, इसको जीवन में लगाइए। क्योंकि सुनने का मतलब होता है करना। इस चीज़ को हम बार बार दोहरा रहे हैं आपके सामने, जो आपको बताया जा रहा है। भोग की प्रवृत्ति, इसको खत्म करिए, अस्थायी चीजों के पीछे दौड़ना बंद करिए, क्योंकि इनको प्राप्त करने से क्या फायदा। प्रहलाद महाराज जो बता रहे हैं, समझा रहे हैं, भरत महाराज से सीखिए, प्रहलाद महाराज से सीखिए, ध्रुव महाराज से सीखिए। ध्रुव महाराज भी क्या थे? पता लगा राज्य के लिए गए थे भगवान के पास में। किसके लिए गए थे? राज्य के लिए। और जब भगवान उनके सामने प्रकट हुए तो क्या कहा था? ओहो भगवान, मैं क्या बेवकूफी कर रहा था, मैं कांच के टुकड़े के लिए आपके पास आया था। किसके लिए आया था? सीखिए वहां पर ध्रुव महाराज से भी क्या करें। वो गए किस लिए थे? कि राज्य मिल जाए। जब भगवान सामने प्रकट हुए तो क्या करने लगे? ओहो, मैं कांच का टुकड़ा लेने आया था और अब तो आप स्वयं मिल गए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसलिए ये जो चीजें हैं, जो क्षणिक चीजों के पीछे मत भागिए। प्राप्त करने से क्या फायदा? ये कोई भी चीज नहीं बचा सकती, ना पावर, पोजीशन, कोई भी चीज हमें नहीं बचा सकती। प्रभु जितनी भी जो उपलब्धि हासिल करी जाती है, कि हमें नहीं बचा सकती। और भक्त इस चीज को समझता है। भक्त, अनन्य भक्त, शुद्ध भक्त इस चीज को समझता है। तो समझो आप, हमारे अंदर ऐसी मनोवृत्ति क्यों विकसित नहीं हो रही? क्योंकि भक्तों के दृष्टिकोण के प्रति हम कन्विंस नहीं है। और अगर आप विचार करोगे, मनन करोगे तो कन्विंस हो जाओगे। कठिन नहीं है, वो प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। क्या फायदा इनको प्राप्त करने से, बताइए आप। जब इनको जाने, एक दिन क्या होगा प्रभु जी? जो भी आपने स्थिति अर्जित करी वो आपको छोड़नी होगी। आप हो सकता है पूरी पृथ्वी के भरत महाराज से क्या है, पूरी पृथ्वी के राजा राज्य प्राप्त था, पर चुटकी में छोड़ दिया, क्योंकि वो कन्विंस थे इस चीज के प्रति। क्या फायदा? ये राज्य तो क्या है, ये जो मेरे को ये पद प्राप्त है तो अस्थायी है। आज मेरे को, मैं पूरी पृथ्वी का राजा हूँ, कल क्या है प्रभु जी, कुछ मेरा पद बदल सकता है। इसलिए क्या फायदा? ये क्षणिक उपलब्धियों के चक्कर में क्यों पड़ना? तो हमें भी इस चीज को समझने की आवश्यकता है। हमें भी इसके प्रति विश्वस्त होने की आवश्यकता है कि इस भौतिक जगत में कोई भी पद अगर हमें प्राप्त हो जाएगा, कोई भी स्थिति प्राप्त हो जाएगी, हर तरीके से कन्विंस होने की आवश्यकता है। सिद्धियां मिल गई तो भी कुछ नहीं, वो भी खत्म हो जाती है। कुछ जन्मों तक रहती है सिद्धियां, फिर खत्म हो जाती है। इसलिए सिद्धियां भी अर्जित करने में कोई फायदा नहीं, वो भी खत्म हो जाएगी। ये सारी की सारी चीजों को हमें क्या है प्रभु जी, मनन करने की आवश्यकता है। मनन करें इसके ऊपर। प्रहलाद महाराज, और क्या है प्रभु जी, खुद को करने की आवश्यकता नहीं है। प्रहलाद महाराज ने, अब देखिए प्रहलाद महाराज का प्यार है कि प्रहलाद महाराज ने भी पहले तो नारद मुनि से सीखा, नारद मुनि ने बताया, फिर उसको देख भी लिया उन्होंने कि पिता ने देखिए बात नहीं सुनी, और क्या है, ये सोचा कि मैं इतना बड़ा साम्राज्य बनाया उन्होंने, परंतु उनको साम्राज्य से उनको हटा दिया गया। समझो आप, इतने बड़े बड़े राजा हुए प्रभु जी, उनका साम्राज्य आज कहाँ इतिहास के पन्नों में रह गया। इसलिए क्या फायदा? तो इसके प्रति विश्वस्त होइए। और जब आप इनके प्रति विश्वस्त हो जाएंगे तो क्या होगा प्रभु जी, फिर आप ऑटोमेटिक भक्ति के पथ पर लगेंगे। कि फिर दूसरा ऑल्टरनेटिव है क्या? जब यहाँ पर जो कुछ भी मैं प्राप्त करूंगा क्षणिक है, वो कुछ समय मिलेगा फिर खत्म हो जाएगा, तो फिर क्या तरीका है? तो फिर एक ही चीज आपको समझ आएगी, भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेना, इसी में फायदा है, इसी में क्या फायदा है। और अगर भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेना है, भगवान के चरण कमल प्राप्त हो जाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो जो जैसा कि बताया, श्लोक बता रहे हैं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कृष्ण कथामृत का पान। तो ध्यान रखिएगा प्रभु जी, आप कृष्ण कथामृत को गंभीरता से ले ही नहीं सकते जब तक आप इस चीज को नहीं समझेंगे, नहीं लेंगे। तो इसलिए समझो, आप अभी आप सुन रहे हैं तो फिर आप कहोगे फिर इसका मतलब तो हमको सुनना ही नहीं चाहिए क्योंकि हमने तो उसको समझा नहीं। इसका मतलब अभी जो कृष्ण कथामृत चल रही है, इसको आप गंभीरता से सुनिए और समझिए। हम समझने की बात कर रहे हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि कृष्ण कथामृत को समझिए, जो बताया जा रहा है इसमें सिद्धांत, इन सिद्धांतों को समझिए। प्रहलाद महाराज से समझिए, ध्रुव महाराज से समझिए, जितने भी जो भक्तगण हैं इनसे समझिए, क्यों ये कैसे पूरी तरीके से भक्ति के पथ पर लग गए। इन्होंने सब चीजों को धूल की तरह समझ लिया। मतलब क्या ये सोचते थे, क्या इनका दृष्टिकोण होता था, वो दृष्टिकोण हमें भी समझना है और उस दृष्टिकोण को अपना लेना है प्रभु जी। क्योंकि समझो आप प्रभु जी, उस दृष्टिकोण को समझने के पश्चात भी उसको अपनाना या ना अपनाना वो हमारे हाथ में, इसमें भगवान हस्तक्षेप नहीं करते। और फिर आपसे निवेदन करूंगा, तुरंत अपनाइए। क्योंकि क्या है प्रभु जी, फिर पछतावत होती है जब चिड़िया चुग गई खेत। ये मत समझिएगा कि मैं अपना लूंगा, नहीं, अपना लूंगा नहीं, अपनाइए अभी इसी क्षण, क्योंकि मृत्यु कब आ जाएगी पता नहीं।
हम भक्ति में सीरियस हो क्यों नहीं पाते? क्योंकि हम सोचते हैं हाँ कर लूंगा मैं, ठीक है, सही कर रहे हैं प्रहलाद महाराज, ठीक है ना ध्रुव महाराज, नारद जी सही कर रहे हैं, भागवत सही कर रही है, भगवत गीता सही कर रही है, आचार्य सही कर रहे हैं, गुरु जी भी सही कर रहे हैं, पर अपनाऊंगा मैं, हाँ मैं जरूर अपनाऊंगा, परंतु अपनाते नहीं। और ऐसा क्यों है? क्योंकि हम ये मान करके चलते हैं, हम इस चीज के प्रति विश्वस्त है कि मैं कल नहीं मरूंगा, अभी टाइम है, और जो कि बिल्कुल गलत है। ध्यान रखिए, अगर आप भक्ति के पथ पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये मान करके चलिए कि मेरी अगले क्षण मृत्यु हो सकती है, तभी आप भक्ति में सीरियस होंगे प्रभु जी, तभी ये गंभीर मनोवृत्ति विकसित होगी।